लेकिन आपने बना के इसको इतना रख दिया तो संगत इतनी आएगी। संगत बहुत ज़्यादा आई है पहले से, भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, आती रहेगी। क्योंकि सत्संग का लाभ क्या है? एक दूसरे को देख के इंसान सत्संग में आता है। सत्संग का मतलब होता है सुधार, बुराइयों का त्यागना और अच्छे गुणों को अपनाना। और जब बुराइयां छूट जाती हैं और अच्छे गुण अपना लिए जाते हैं तो इंसान के विचार और ख्यालात इतने शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं कि फिर वो प्रभु के नाम का सुमरण कर सकता है आसानी से। लेकिन जब तक उसका मन का ठहराव नहीं है, उसके ख्याल और विचार संसारिक पदार्थों की ओर भागते रहते हैं, वो दुनियादारी की चीज़ों के रसों और आनंद के लिए इधर उधर दौड़ लगाता है, तो वहाँ जब टिकाव ही नहीं होगा, उसका खुद का नहीं, मन का नहीं, ख्याल विचार का नहीं, तो फिर उसको खुद को शांति ही नहीं है, तो वो कहाँ अच्छे गुणों को अपनाएगा? किस प्रकार से प्रभु नाम का वो भक्ति कर सकेगा? परमात्मा हमसे दूर नहीं है। जब उसको हर इंसान मानता है, सुन सुन के बोलता भी है कि वो हर जगह है, कण कण में मौजूद है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता है, और फिर भी हम अनजान बनते हैं। और कबीर साहब ने वही बात इस वाणी में समझाई है और इतने सुंदर ढंग से कही है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो अजीब बात है कि पानी में रहते हुए मीन प्यासी है मछली, पानी में मीन प्यासी मैं सुन सुनावा हांसी। कहते हैं कि मछली है, पानी में रहती है, और वो कहती है कि मैं प्यासी हूं। वो मछली की बात नहीं, वो हमारे बारे में ही कही गई है। इंसान की वही हालत है कि सारा का सारा रचना प्रभु की बनाई हुई है, और प्रभु बना के रोम रोम में जब रमा हुआ है, कण कण में मौजूद है, हर स्थान पे उसको देख सकते हो। खोजने की और समझने की कमी हमारी है। जब ऐसी अजीब बात होगी कि चीज हमारे पास है और फिर उस चीज के लिए हम ढूंढते फिरते हैं। दूसरे संतों ने भी इसी प्रकार से अलग अलग तरीकों से इसी बात को दोहराया और कहा है कि उस जिस चीज को हम खोजते हैं, जिन्होंने हमने सोच लिया कि प्रभु काशी में बैठे हुए हैं, प्रभु मथुरा में बैठे हुए हैं, प्रभु इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, या और कितने ही तीर्थ हमने बना रखे हैं, हरिद्वार में बैठे हुए हैं, तो वो एक देशी नहीं, वो सर्वदेशी है। अब ये एक भ्रम की बात है कि हम सोचते पवित्र स्थान है, हम पवित्र जगह होती है, हर जगह के अपने गुण हैं। उन पवित्र स्थानों पर जाने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। देखो कैसी भी जगह, अब जहाँ का जो वातावरण होता है और उस स्थान पर जाओगे तो जाते ही आपके मन में भी ख्यालात वैसे ही पैदा हो जाएंगे। कोई पवित्र जगह में जाते हो, वहाँ जाने के बाद चाहे आप के ख्याल संसारी हैं, चाहे आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते, परंतु जब वहाँ जाते हो तो देखने के बाद में आपके ख्याल बदल जाएंगे। क्योंकि वहाँ का, जैसे यहाँ अब सत्संग में आए, सत्संग में आने के बाद में आपने संत महात्माओं के वचन वाणी सुनते हो, लोगों को आपस में मिलते हुए देखते हो, सबके चेहरे पर खुशी है, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। नहीं तो इस काल और माया के देश में 84 लाख के जितने जीव जंतु, उनके हालात देखो। एक ही जाति के जीव अपनी ही जाति के जीवों को जिंदा नहीं देखना चाहते, कमजोर पर अपना अधिकार जमा लेना चाहते हैं। सिर्फ वही जिंदा रहना चाहते हैं जिसके पास ताकत शक्ति है, कमजोर और दुर्बल को दबा लेते हैं। तो उनमें भी ये बात है, परंतु क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। और जब इंसानों को देखते हैं, उनको इस चीज की तलाश है, खोज है।
और जब इंसान देखता है तो मजबूर हो जाता है देख के